हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का IBC एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लगाने वाले हैं। आज का यह क्लास प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है, यानी कि वर्ष 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, डेट रहा था 26 दिसंबर का। यहाँ पे आप एक नज़र देख लीजिए, 26 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा SI वाला। इससे पहले सेट नंबर 1 to 12 का क्लास दिया जा चुका है। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। आप लोग जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 15 वर्षों में जो एग्ज़ाम बिहार दरोगा का हुआ है, सारे प्रश्नों का जो मास्टर वीडियो है बना दिया गया है, जिसे आप क्वेश्चन बैंक कहते हैं। क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, आप लोग थंबनेल पर आ करके पिछले 15 वर्षों में दरोगा के पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिएगा और क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कह रहा है साहित्य में 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था? उस वक्त ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रज्जाक गुरनाह साहब थे। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? ए राइट आंसर नानकिंग संधि थी। कब हुई थी? वर्ष 1842 में। अरुणोदय यानी कि अरुणोदय योजना था, यह किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यह बताइए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर भी बताना है, असम के द्वारा। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1962 में। एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब था। रिले रेस में यूज किया जाता है एंकर शब्द का। चेनमेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? चेनमेंग टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी। किरचॉफ का धारा नियम इन सब में से किसके संरक्षण पर आधारित है? जबकि किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है यह किस पर आधारित है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, आवेश और ऊर्जा पर। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के आधार पर आधारित है। FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? फिट खेल कूद मंत्रालय, ए राइट आंसर। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर? कन्नौज, ए राइट आंसर है। हर्षवर्धन जो है 16 वर्ष की उम्र में ही राजा बने थे, यह भी ध्यान रखेंगे। और इनके पिता का नाम अगर पूछेगा तो प्रभाकर वर्धन आपको बता देना है। किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया? ए राइट आंसर हो जाएगा, LALE के द्वारा किया गया है। नंबर 11 है, निम्नलिखित में से बताइए अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक का नाम? बी राइट आंसर बराक ओबामा। देखिए, अभी आपने कुछ सवाल करेंट का देखा और कुछ नॉर्मल सवाल है। आप लोग अपना मार्क्स काउंट करते चलिए। अगर आज के दिन में आपका एग्जाम होता, करेंट अफेयर्स को अगर आप हटा दें तो इन सारे प्रश्नों में से कितना नंबर आपका आ रहा है, इसे आप काउंट करिए, देखिए कितना मार्क्स आता है। सोनार संक्षिप्तीकरण है किसका? साउंड नेविगेशन और रेजिंग का होता है, डी राइट आंसर है। अनुक्रम को कह रहा है कि पूरा करने के लिए, नंबर 13 का यहाँ पे हो जाएगा डी राइट आंसर, n⁻17m। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? नंबर 14 का हो जाएगा सी राइट आंसर, पारा यानी कि मरकरी, इसके लिए आपको बताना है। यहाँ पर लुप्त यानी कि गायब संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 342। गांधार कला शैली समन्वय है किसका? भारतीय और ग्रीक कला का होता है, डी राइट आंसर। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल की शुरुआत हुई है, कहाँ पर की गई है? ए राइट आंसर परभनी, महाराष्ट्र बताना है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? चाय में असम, बी राइट आंसर। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? यहाँ पे आपको राइट आंसर टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर बीटा, अल्फा और गामा हो जाएगा। नंबर 19 का ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल को लॉन्च किया? सुमंगलम, ए राइट आंसर। भारतवर्ष में जल
अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण जो अधिनियम है यह आया था 1974 में। डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसी हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृष्णा सोबती, ये राइट आंसर है। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? 23 का सी राइट आंसर यहाँ पे पेरिस बता देना है। भारतीय जो संघीय न्यायालय की स्थापना है किस अधिनियम या फिर रिपोर्ट के द्वारा की गई थी बताना है। ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? सी राइट आंसर अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार के प्रवेश दरवाज़ा को अलाई दरवाज़ा कहते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और यह दिल्ली में स्थित है। और आप लोगों के लिए क्लास दिया जा चुका है, इसका ज़रूर आकर देख लीजिएगा। खान सर का क्लास है, उसे ज़रूर देख लें। काफ़ी अच्छे से जो आपका गुलाम वंश वगैरह है उस पर अच्छे से पकड़ बन जाएगा। जिस भी टॉपिक को आप देखना चाहते हैं सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आकर बस चेक कर लीजिएगा। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष कितना में स्थापित किया गया था? 1967 1967 में। पुस्तक अनहैप्पी ऑल अराउंड के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अभिजीत गुप्ता है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे? याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सी राइट आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? ए राइट आंसर अनुच्छेद 123 में। यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर, ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, डी राइट आंसर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, बी राइट आंसर। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था? सी राइट आंसर विश्व बैंक से मिशन। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे कहते हैं स्टीमिंग, सी राइट आंसर। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप का नाम? 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप है। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? प्लाज्मा, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से तो आपका स्वर्ण सिंह समिति है। देखिए स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ना 1976 यानी कि 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर को। दूसरा सवाल यहाँ से बन के आ गया आपका, इसे ज़रूर आप इस तरह के क्लास को देख लीजिएगा। दूध में उपस्थित शर्करा, सी राइट आंसर लैक्टोज। फजल अली आयोग संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है और ईस्वी अगर इसके लिए पूछेगा 1953, बस आपको याद रख ही लेना है। निम्नलिखित में से कौन से संख्यापूर्ण वर्ग है पूछा ना? ए राइट आंसर यहाँ पे है ऑडोमीटर। एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, दूरी का मापन किया जाता है ऑडोमीटर के द्वारा। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर निशानेबाजी से संबंधित है अपूर्वी चंदेला। नंबर 45, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? ए राइट आंसर लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखें, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ हो और दूसरे को ना ही लाभ ना ही हानि हो रहा हो, इसे क्या कहते हैं? सहभोजिता, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है? आर्द्र भूमि का संरक्षण से, डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी को हर वर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखना है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम? 48, ए राइट आंसर। इसका भी क्लास आप लोगों के लिए है, किसका? खान सर का। मराठा साम्राज्य स्पेशल क्लास है,
35-40 मिनट के आसपास का है, उसे देखिए। मराठा साम्राज्य से एक सवाल पूछा जाता है और क्लास को देखने के बाद आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जितने भी टॉपिक है ना, कहने का मतलब है आपका 100 में से 95 क्वेश्चन जो जीके का रहेगा, 95 में से 95 टॉपिक आपको आपके एग्जाम से पहले मिलेगा। और काफ़ी सारा क्लास टॉपिक वाइज दिया जा चुका है। सारे टॉपिक पे अगर आप पकड़ बना लेंगे तो आपका समझ लीजिए मार्क्स कितना अच्छे से इंक्रीज करेगा आपके एग्जाम में। बताइए कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व का नाम क्या है? अभी आपको बताना है क्या? सिलिकॉन, ठीक है, पहले भी बताया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? डी राइट आंसर, स्प्रे फ्रीजिंग हो जाएगा सही जवाब। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? सी राइट आंसर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी, अपघटक की होती है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या बता दीजिए। 21 दिया गया है। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, इसके लिए आपको सही जवाब बताना होता है, ल्यूसीन हो जाएगा। बी राइट आंसर, आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? ल्यूसीन है। कौन सा भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? यहाँ पे देखिए, जाति जन्म से निर्धारण होती है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, विवाह समूह के सदस्य के बाहर नहीं हो सकता है, जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। विवाह जो है जाति के बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर आ जाइए 56 पर। एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी क्या है? IgE राइट आंसर। कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः ऑप्शन नंबर बी 80S, 70S और 70S होता है। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? बी राइट आंसर हो जाएगा, अमेजॉन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक नहीं है? इसके लिए आपको टिक करना पड़ेगा। जहां भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को रोक सकते हैं। वन और स्थानीय सरकार, देखिए 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, ठीक है। इसके द्वारा शिक्षा, वन, इन सबको ना समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और यह पहले किस में था? राज्य सूची में था, ठीक है। समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य सूची से पहले राज्य में था, अब समवर्ती में है। कौन सा? वन और स्थानीय सरकार, डी राइट आंसर। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ में। नंबर 61 को सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना होगा सही जवाब। सप्त क्रांति की जो अवधारणा है इसको प्रतिपादित मतलब किसने दिया था? राजा नहीं, मतलब राम मनोहर लोहिया साहब थे ना, इनके द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा दी गई थी। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा जिसे आप मैंग्रोव शावर कहते हो, इसे नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? मैंग्रोव शावर कहते हैं, केरल, बी राइट आंसर। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है तमिलनाडु में, बी राइट आंसर। गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र प्रथम, डी राइट आंसर। नंबर 66 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा सही जवाब। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वह है नियंत्रक छड़, सी राइट आंसर। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रथा। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का आशय है, ए राइट आंसर, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। PURA, पूरा का विस्तृत रूप, फुल फॉर्म क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज हो जाएगा, बी सही जवाब।
इम्पैक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रवासन के साथ। फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। मेरठ षड्यंत्र मामले में ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए क्या पूछा है, नामदफा, और यहाँ से नेशनल पार्क वगैरह से भी सवाल एक रहता ही रहता है। सी राइट आंसर याद करिए, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? 74। सी राइट आंसर, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ये परीक्षण किया था रूस ने। कौन से समूह का उदाहरण यहाँ पर दिख रहा है? परिवार के सदस्य, डी राइट आंसर हो जाएगा। और जो है ना ये सारे सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह दर्शक, ये सारे ना भीड़ के उदाहरण में आते हैं, भीड़, क्राउड, और परिवार के सदस्य होते हैं समूह के उदाहरण। निसार, इसरो तथा ये किसका संयुक्त परियोजना है? निसार नाम से ही आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। नासा का, निसार का मतलब हुआ इसरो और नासा का यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नंबर 78 पर आइए और बताइए कि भारत आकार में 78 का सी राइट आंसर, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या में फर्स्ट पे है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, ए राइट आंसर। 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था? ए राइट आंसर, वियतनाम ने। वर्ष 2020 में हुआ था यह। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह को। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? 82 का हो जाएगा बी राइट आंसर। गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा बता दीजिएगा। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, यह भी ध्यान रखना ही है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है? 83 का सी राइट आंसर, जैविक एकजुटता हो जाएगा। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु बताइए। 84 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको टिक करना है सी, व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने, ए राइट आंसर। 87 को सॉल्व करिए, सी राइट आंसर आएगा। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? चारों ऑप्शन देखकर अब बताइए। स्टेफाइलोकोकाई पनपते हैं। कटी, जली और कच्ची सतह पर पूछेगा कौन सा सूक्ष्म जीव, तो क्या बताना है? स्टेफाइलोकोकाई जन्मता है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना होता है। नंबर 90 में बताना है। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? सी राइट आंसर, समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे, हो जाएगा सही जवाब। नंबर 91, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है क्या? स्टार्च, सी हो जाएगा राइट आंसर। तेल की पतली फिल्म में परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? 92 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यतिकरण। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? ए राइट आंसर, शिक्षा यहाँ पे आपको बताना होगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 94 पर। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्यष्टि समाजशास्त्र, बी राइट आंसर। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए राइट आंसर, 4 फरवरी को। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, 2 किलोग्राम। और महिला का अगर पूछेगा चक्का डिस्कस का तो 1 kg आपको बताना होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, सवाल को समझिए, 2001 पूछा ना कि 11, यहाँ पे 1029 मिलियन बताना था।
क्वाड के कौन से 4 देश हैं जो शामिल हैं? क्वाड में कौन कौन से देश हैं जो शामिल हैं? क्वाड में है ऑप्शन नंबर ए यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? असम में, बी राइट आंसर। लास्ट सवाल आपके लिए है, इसका सेट नंबर 14 में इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं या थे? क्योंकि ना इनकी मृत्यु हो चुकी है। 22 दिसंबर 2022 को, देखिए कितना इजी है याद करना, 22 में हुआ था, 22 दिसंबर मंथ के लास्ट में 22 दिसंबर 2022 को इनका मृत्यु हो चुका है। ठीक है, सवाल आप लोगों से पूछा गया है, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? राइट आंसर कमेंट करके बताइए। आप में से जो भी लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नंबर यहाँ पे है, नोट कर लीजिए। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, 100 का, और इसके बदले 100 में आपको 100 PDF मिल जाएगा, जिसमें कि ज्ञान बिंदु, एजुटेरिया, स्पार्क है, क्राउन है, प्लेटफॉर्म है, इन सारे पब्लिकेशन का नया वाला जो PDF है, ये भी ध्यान रखें, नया वाला PDF, ना कि पुराना, नया PDF आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें।